हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। सो अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स फॉर देयर रोल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है ABCDE और हमारा काम है उसे अरेंज करना सीक्वेंस में। तो पहले स्टेटमेंट्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि किस टॉपिक में है ये स्टेटमेंट, ये बात क्या करना चाहता है हमसे। ए में देखिए गोनाडोट्रोपिन LH स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। अच्छा, बी में देखिए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ठीक है। सी में एंड्रोजन स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। डी में गोनाडोट्रोपिन FSH हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। गोनाडोट्रोपिन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये 5 स्टेटमेंट्स हमें दिया हुआ है। हमें बताना है, हमें इसका सीक्वेंस बताना है कि किसके बाद कौन आएगा, कौन सा हार्मोन पहले रिलीज होगा, उसका क्या फंक्शन होगा, वो हार्मोन क्या करेगा, उसके बाद कौन हार्मोन रिलीज होगा। इस तरह हमें सीक्वेंस में इस स्टोरी को अरेंज करना है। बस ये है हमारा काम। तो देखिए इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस ये सब दिखा है, ये सब बातें किया गया है। मतलब ये तो साफ है कि इसमें मेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात किया गया है ना। सो वी विल जस्ट टॉक अबाउट मेल। हम यहाँ पर फीमेल्स के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेल पे फोकस करेंगे। मेल स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम सोचेंगे यहाँ पे कि किस तरह होता है वो सीक्वेंस फॉर मेल्स ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं हम वो स्टोरी। ये सब हम बाद में अरेंज कर लेंगे। पहले मैं आपको पूरा का पूरा स्टोरी डिटेल्स में बता देता हूँ, तब आप खुद ही अरेंज कर लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहले हम शुरू करेंगे ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन इज द मेन पिलर ऑफ आवर होल बॉडी। वहाँ से सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, मेन जो हॉर्मोन्स है वहाँ से रिलीज होते हैं। तो ब्रेन्स का हाइपोथैलेमस से हम शुरू करेंगे ये स्टोरी। मान लीजिए दिस इज द हाइपोथैलेमस, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसका नाम है GnRH। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए, G से गोनाडोट्रोपिन, RH मतलब रिलीजिंग हार्मोन। सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये हार्मोन सिक्रेट होता है कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। अब ये हार्मोन का फंक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। पहले एक चीज देखिए, हाइपोथैलेमस तो हम बना लिए, हाइपोथैलेमस के नीचे में हम और एक चीज बनाएंगे, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी कहाँ पे है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है? इट इज ऑल्सो इन आवर ब्रेन। सो ये दोनों ही हमारा ब्रेन में है ना। सो देखिए GnRH का फंक्शन क्या है, नाम में ही है इसका काम, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सो इट हेल्प्स और इट स्टिमुलेट्स टू रिलीज गोनाडोट्रोपिन्स। GnRH का फंक्शन है ये कि GnRH रिलीज और स्टिमुलेट टू रिलीज गोनाडोट्रोपिन। ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज में हेल्प करता है, यही तो है इसका फंक्शन। सो गोनाडोट्रोपिन रिलीज कहाँ से होगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीज होगा भाई साहब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो बताइए GnRH कहाँ पे आएगा? GnRH रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, और वो हाइपोथैलेमस से आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। क्यों? क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी विल प्रोड्यूस 2 गोनाडोट्रोपिन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से
ये गोनाडोट्रोपिन फॉर्म होता है और रिलीज होता है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स मतलब सिर्फ 2 हार्मोन। क्या क्या है गोनाडोट्रोपिन? देखिए, नंबर 1 इज FSH एंड नंबर 2 इज LH। ये दोनों है हमारा गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड LH का फुल फॉर्म है ल्यूटियानाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों FSH और LH कहाँ से रिलीज होगा? ये दोनों रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, सीधी सी बात है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये दोनों रिलीज होगा, FSH एंड LH। तो देखिए, इतना दूर तक हमें सब पता चल गया कि भाई पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा GnRH आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये GnRH क्या करेगा? गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करने में हेल्प करेगा। सो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, FSH एंड LH रिलीज हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब ये दोनों हार्मोन का क्या काम है, ये रिलीज होकर क्या करेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो चलिए, अब हम ब्रेन से सीधा चले जाएंगे टेस्टीज में। कहाँ जाएंगे? टेस्टीज में जाएंगे। देखिए, टेस्टीज में 2 सेल्स होते हैं। हमें पता है टेस्टीज में देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर 1 इज सार्टोली सेल्स एंड नंबर 2 इज लेडिग सेल। These 2 types of cells are present in the testes, ये हमें पता है। ठीक है, अब सार्टोली सेल्स और लेडिग सेल के साथ FSH और LH का बहुत कुछ लेना देना है। क्यों? देखिए, पहले लेडिग सेल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। लेडिग सेल क्या करता है? लेडिग सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरॉन। लेडिग सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरॉन इज ऑल्सो नोन एज द एंड्रोजन फॉर मेल, है ना? प्लीज रिमेंबर, एंड्रोजन मतलब मेल के लिए है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन एंड फीमेल के लिए 2 एंड्रोजन है, एक है ईस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरॉन। तो हमारे पास मेल एंड्रोजन मतलब हमेशा याद रखना दैट इज टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। तो लेडिग सेल का फंक्शन है ये प्रोड्यूस करता है मेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन को। और सार्टोली सेल का क्या फंक्शन है? सार्टोली सेल फैसिलिटेट स्पर्माटोजेनेसिस को फैसिलिटेट करता है। मतलब स्पर्माटोजेनेसिस कौन करेगा? स्पर्माटोजेनेसिस करेगा सार्टोली सेल। अब स्पर्माटोजेनेसिस मतलब क्या? स्पर्म जेनेसिस, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, सो स्पर्म प्रोडक्शन को हम कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। सो स्पर्म प्रोडक्शन करता है सार्टोली सेल। एंड लेडिग सेल का फंक्शन है, ये लेडिग सेल मेल एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ये 2 है टेस्टिस का फंक्शन। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन मेल एंड्रोजन एंड टू रिलीज द स्पर्म्स, टू प्रोड्यूस एंड रिलीज द स्पर्म्स, दैट इज स्पर्माटोजेनेसिस। ये अब तक सब कुछ क्लियर है। अब हमें देखना है कि ये दोनों जो गोनाडोट्रोपिन्स था, ये दोनों टेस्टिस में क्या काम करेगा। हमें पता है ये दोनों टेस्टिस में तो आएगा, लेकिन देखिए LH कहाँ पे आता है, क्या काम करता है, और FSH कहाँ पे आके क्या काम करता है। देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी से LH रिलीज होके आएगा सीधा लेडिग सेल के पास। देखिए, L से LH एंड L से लेडिग, तो इस तरह याद में रखिएगा, LH आएगा लेडिग सेल के पास। तो बताइए कॉमन सेंस से LH का फंक्शन क्या है?
So LH will help Leydig cell to produce androgen, है ना। Leydig cell का फंक्शन है एंड्रोजन प्रोडक्शन, तो LH Leydig cell में आके Leydig cell को हेल्प करेगा टू प्रोड्यूस एंड्रोजन। सो LH का फंक्शन है प्रोड्यूस androgens, that is it helps Leydig cell to produce testosterone। and FSH क्या करेगा, FSH आएगा भाई साहब सार्टोली सेल के पास, तो FSH का फंक्शन क्या होगा, FSH क्या करेगा, FSH will facilitate sperm release। देखिए FSH का फंक्शन है स्पर्म रिलीज को प्रमोट करना, स्पर्म रिलीज को स्टिमुलेट करना, ये है FSH का फंक्शन। देखिए तो ये है हमारा पूरा स्टोरी। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, इट विल कम टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आके क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। सो गोनाडोट्रोपिन FSH एंड LH विल बी रिलीज्ड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ये दोनों आके आ जाएगा टेस्टिस में। LH पहले आएगा Leydig सेल में, LH क्या करेगा, LH प्रोड्यूस करेगा एंड्रोजन को, एंड FSH आ जाएगा सार्टोली सेल के पास। FSH विल रिलीज द न्यूली प्रोड्यूस्ड स्पर्म्स, ये स्पर्म को रिलीज करने में हेल्प करेगा। देखिए LH और एंड्रोजन, LH आएगा Leydig सेल में और बनाएगा एंड्रोजन। अब LH एंड एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, LH और टेस्टोस्टेरोन मिलके और एक काम करेगा, ये दोनों मिलके विल प्रोड्यूस द स्पर्म। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सो LH का दोनों फंक्शन हो गया, क्या क्या, LH का पहला फंक्शन टू प्रोड्यूस एंड्रोजन, वो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा पहले। एक बार टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो गया तो फिर LH का दूसरा फंक्शन विथ एंड्रोजन, LH प्लस एंड्रोजन, LH का दूसरा फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन के साथ, वो अकेला नहीं कर पाएगा। सो विथ एंड्रोजन इट विल प्रोड्यूस स्पर्म। सो प्रोड्यूस स्पर्म मतलब स्पर्माटोजेनेसिस। सो बताइए LH का क्या क्या फंक्शन है, LH विल प्रोड्यूस एंड्रोजन एंड ऑल्सो विल प्रोमोट स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस वो अकेला नहीं करेगा, स्पर्माटोजेनेसिस वो करेगा टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके। और FSH का फंक्शन क्या है, इट विल फैसिलिटेट स्पर्म रिलीज फ्रॉम सार्टोली सेल। स्पर्म रिलीज को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन को कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस, एंड स्पर्म रिलीज को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये देखिए हम आपको सारा का सारा स्टोरी बता दिए है, अब पूरा क्लियर है स्टोरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए कितना इजी हो गया सब कुछ। तो अब हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले ये आप एक काम कीजिए, पहले बी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट बी को हम पहले देखते हैं क्या बताया गया है। देखिए स्टेटमेंट बी में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। सो पहला तो यही हो रहा था, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हो रहा था। सो पहला स्टेटमेंट हमारा बी हो गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट, अब देखते हैं भाई साहब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लेके कुछ होगा। अब तो अब देखिए ई स्टेटमेंट को देखते हैं। ई स्टेटमेंट में देखिए गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यही तो हो रहा था। पहले हाइपोथैलेमस से GnRH, देन गोनाडोट्रोपिन्स विल बी रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। सो बी के बाद ई, ठीक है। अब देखते हैं ए को देखिए आप, गोनाडोट्रोपिन LH स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। पहले LH आएगा Leydig सेल के पास और वो क्या करेगा, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। LH क्या करता है, प्रोड्यूस
सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, तो ए होगा 3 नंबर पे। उसके बाद देखिए हम लेते हैं सी को, ए के बाद लेते हैं सी को। सी में क्या है? एंड्रोजन स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ भाई साहब, एंड्रोजन विल स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। एलएच प्रोड्यूस करेगा एंड्रोजन को, और एलएच और एंड्रोजन मिलके करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ए के बाद सी। अब लास्ट में आएगा एफएसएच का फंक्शन। वो नया जो स्पर्म प्रोड्यूस हो गया वो स्पर्म को रिलीज करेगा कौन? एफएसएच। सो लास्ट स्टेटमेंट होगा डी। डी विल बी आवर लास्ट। gonadotropin FSH helps in the process of spermiogenesis, that means release of sperm। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले GnRH हाइपोथैलेमस से, देन गोनाडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी से, देन लेडिग सेल प्रोड्यूस करेगा एंड्रोजन, देन एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स, देन FSH स्पर्म को रिलीज कर देगा टेस्टिस से, सर्टोली सेल के मदद से। ठीक है, तो देखिए हमें हमारा सीक्वेंस मिल चुका है BEACD। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं। ऑप्शन 1 को देखिए BEACD। तो हमें ज़्यादा ढूंढने का ज़रूरत नहीं हुआ। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? आवर आंसर विल बी ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 will be the correct answer. So hope you have understood the whole story of male gametogenesis. Okay, so thank you all.